अच्छा जी, स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। छोड़ दो सारे सिस्टम्स आपने। जावास्क्रिप्ट क्या यूज होती है, किस लिए यूज होती है, हम इसको पढ़ेंगे डीपली, लेकिन किसी और वे। ठीक है। नॉर्मली एक तो तरीका ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को कुछ इस तरीके से पढ़ें कि पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊं, फिर मैं आपको लूप्स पढ़ाऊं, फिर मैं आपको कंडीशंस पढ़ाऊं। उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस पढ़ाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको अरे पढ़ाऊं, वेरिएबल्स पढ़ाऊं, और उसके बाद डाटा टाइप्स भी पढ़े हम। एक तो ये तरीका है जो हम अपनी ग्रेजुएशन में, अपने इंटर में, अपने मैट्रिक में यूज करते आए हैं, और एक ये तरीका है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट चलती कैसे है, यूज कहाँ कहाँ होती है, और वजह क्या है कि हम इसको यूज करते हैं। अगर आप देखो ना, तो बगैर जावास्क्रिप्ट के भी आपकी साइट बन सकती है। विदाउट जावास्क्रिप्ट आप कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट होगी ही नहीं। अब बगैर जावास्क्रिप्ट के एक कंप्लीट साइट बना सकते हैं जो बैकएंड पे भी काम कर रही होगी, फ्रंट एंड पे भी काम कर रही होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, आपके फ्लो ऑफ यूज को आसान कर देती है, आपकी साइट को यूजर फ्रेंडली बना देती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब हमारी एक वेबसाइट है जी, वेब एजुकेटर्स वाली। ठीक है, ये अब हमारी एक वेबसाइट है जी, ये क्या कर रही है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कर कहाँ कहाँ काम रही है। ये देखो, जैसे कि ये लोडर चल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट चला रही है। ये लोडर गायब हो गया, ये जावास्क्रिप्ट ने गायब किया। और इसके अलावा अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट कर रही है। ठीक है। अगर मैं गूगल पे आता हूँ, गूगल पे मैं आके लिखता हूँ जी असद मुख्तार, तो ये देखो, मैं जैसे जैसे स्पेलिंग चेंज करता जा रहा हूँ, मेरे सुजेशन वैसे वैसे बदलते जा रहे हैं। ऐसे ही है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हज उम्रा, तो वो देखो, वो हज उम्रा से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो आके आते जा रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो वो देखो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो यहाँ आती जा रही हैं। ये जो ये काम है, ये जावा स्क्रिप्ट कर रही है। अगर हम यहाँ से यूट्यूब पे चले जाते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, तो ये देखो, ये जावा स्क्रिप्ट कर रही है। ठीक है, ये देखो, ये वीडियो प्ले हो गई, ये जावास्क्रिप्ट कर रही है। आपकी वेबसाइट को, आपके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को मोर प्रोफेशनल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। आसान अल्फाज में अगर हम देखें, तो मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं और नीचे चले जाता हूँ, ये देखिए, हमारी साइट लोड नहीं पकड़ रही। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे फ्रंट एंड को और बैक एंड को आपस में अटैच किए हुए है, और हमारी साइट को लोड होने ही नहीं दे रही। समझ, हमारी साइट को लोड होने ही नहीं दे रही है। देखो, मैं जिस तरह ऊपर नीचे किए जा रहा हूँ, साथ साथ ये देखो, ये लोड होता जा रहा है क्विकली। गौर करो कि हमारी साइट नहीं लोड हो रही, ना ही स्लो हो रही है। हालांकि जितना यूट्यूब पे डाटा पड़ा हुआ है, आपको कहीं और डाटा नहीं मिलना है। ठीक है। इसी तरह फेसबुक है, ये साथ साथ अब काम करती जा रही है, ये बिल्कुल हमारी साइट को डाउन नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो हैं जावास्क्रिप्ट में यूज होती हैं, और इसका जावास्क्रिप्ट का कोई खासा काम नहीं है। ठीक है। अब कुछ चीजें बताता हूँ मैं आपको। देखो, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो वो सॉफ्टवेयर या जो और एप्लीकेशन जो होती है ना, वो एक्शंस की बेस पर चल रही होती है। एक्शंस किसे बोलते हैं? क्लिक कर देना, रिमूव कर देना, डिलीट कर देना, चेंज कर देना किसी चीज को, ऐसे ही है ना। किसी चीज को क्लिक कर देना, लाइक अगर मुझे यहाँ पर करना है कुछ सर्च, तो मैं यहाँ पर एंटर लिखूं करूंगा, तो ही कुछ आएगा, ये एक एक्शन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, लाइक मैं असद लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये भी मैं एक एक्शन कर रहा हूँ। ठीक है। और जब मैं एंटर कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक एक्शन। ठीक है। फिर इन एक्शन बाद वो डाटा या तो लूप्स के थ्रू आ रहा होता है, या अरेज के थ्रू आ रहा होता है, या वेरिएबल्स के थ्रू आ रहा होता है।
इनसे बाहर नहीं है, या उसके डाटा टाइप्स के थ्रू आ रहा होता है। देखो ना, जैसे डाटा टाइप लाइक इंटीजर है उसमें नंबर स्टोर होते हैं, ऐसे ही है। स्ट्रिंग है उसमें एबीसी स्टोर हो रही होती है। तो हमारी जितनी जावास्क्रिप्ट है वो एक्शंस की बेस पर चल रही होती है। हम वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर यूज, यहाँ तो हम क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दफा देख लेते हैं। यहाँ हम क्लिक कर रहे होते हैं, यहाँ उसमें कुछ चेंजिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसके अंदर हम कुछ रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसके अंदर हम कुछ ऐड कर रहे होते हैं। ऐसे ही हो रहा होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, इससे बाहर तो कोई काम नहीं है। ऐड कर लिया, रिमूव कर लिया, डिलीट कर लिया, या उसके अंदर हम जिसे बोल रहे हो फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका इनसे बाहर कोई काम नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली हम इन्हीं से आउटपुट दे रहे होते हैं, समझ आया। तो इसको हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड की। टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स ये प्रोवाइड किए कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए किसी भी किस्म का हमारे फ्रंट पे जो काम है उसको तसल्ली से कर सकते हैं। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर लोड हुआ, एकदम से पॉपअप होते हैं ना, पॉपअप एकदम से पॉपअप हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर कुकीज वाला जो नीचे आ रहा होता है वो भी जावास्क्रिप्ट से आता है। ऑन स्क्रीन जो चीज आती है वो जावास्क्रिप्ट से आती है, ऑन स्क्रीन जो चीज आती है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट रियल टाइम वर्क कर रही होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपके सिस्टम की कैशे पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका ब्राउजर कैशे की बेस, मतलब आपके ब्राउजर की कैशे फ्रेश नहीं है, तो आपकी जावास्क्रिप्ट में वही ओल्ड वैल्यूज काम कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ जी, और इस फाइल को नाम दे लेता हूँ index.html। अच्छा, एक नॉलेज के लिए आपको एक बात बता दूं, हम HTML की फाइल में तो जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट फाइल में डायरेक्ट HTML की फाइल में PHP यूज नहीं कर सकते, लेकिन PHP की फाइल में हम वेब की कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन लैंग्वेज है ना PHP। चलो HTML ये हो गया, यस, प्रोजेक्ट्स, ओके। यहाँ पर एक दफा हम ऐड कर लेते हैं पब्लिक स्कूल से बूटस्ट्रैप 4 भी। बटन शटन तो बनाने आ गए ना बूटस्ट्रैप 4 के। और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इट्स वर्किंग। जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए आपको एक्सटर्नल किसी भी किस्म की चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जावास्क्रिप्ट लिखो जा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एरर्स फाइंड करना, लेकिन क्रोम ने, फायरफॉक्स ने, ओपेरा मिनी ने हमारी मुश्किलों को थोड़ा सा आसान किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपका ऑन सर्वर कोई एरर आ जाता है तो आपकी लैंग्वेज पर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एरर कोई नहीं शो करती। जैसे HTML का कोई एरर नहीं शो होता, बस साइट खराब हो जाती है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी कोई एरर नहीं शो करती, लेकिन चीज चलना बंद हो जाती है। फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई ऐसी कहाँ टेक आई है कि चीज हमारी चलना बंद हो। अब आ जाती है। सबसे पहले वाली बात क्या मैंने बताया कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट वो एक्शंस पर काम कर रही होती है, ठीक है। और उन एक्शंस को इन JS लैंग्वेज हम इवेंट्स बोलते हैं। अगर आपको ये इवेंट्स समझ आ जाते हैं, आपको शायद दुनिया की कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो ना, शायद दुनिया की कोई ऐसी स्क्रिप्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कैलकुलेटर निकालता हूँ, ठीक है। हम कोई कन्वर्टर समथिंग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कौन से एक्शन की बेस पर चल रहा है? क्लिक वाले एक्शन की बेस पर चल रहा है ना। ये देखो मैं इसको ऐसे रिमूव करता हूँ तो ये क्लिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं गूगल पर जाके कुछ लिखता हूँ यहाँ पे,
ये देखो जैसे कि ये एक्शन है, तो ये ऑन चेंज वाले कुछ change, मैं एन खत्म करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, उसके नीचे वाले सारे के सारे चेंज होते रहते हैं। अगर मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ तो वो देखो, क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहा है। अब हमारे मुताबिक ये वर्ड नहीं है कोई, ये योगी वो पता नहीं क्या है, लेकिन उसने उससे रिलेटेड भी कोई चीज हमें निकाल दी। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ने एक बड़े डाटा बाय यूजिंग एनी गूगल वाले पैकेज क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रंट यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट विद एंगुलर जेएस शो हो रहा है, जिस वजह से ये सारे का सारा काम हम एक छोटा सा इवेंट क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि खोलिया इसको यहाँ पे, और दिस वन, ओके। ये देखो, मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। उस बटन का नाम रख देता हूँ मैं जी क्लिक मी, और यहाँ पर एक क्लास लगा देते हैं जी बटन बटन डेंचर की, ओके। रिफ्रेश किया तो देखो मुझे ये एक बटन शो हो रहा है, ऊपर वाला सेक्शन मैंने रिमूव नहीं किया था, मुझे ये बटन शो हो रहा है ऐसे ही। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ या इस पर माउस लेके आऊँ तो मुझे कोई ना कोई एक्शन मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जी। जावा स्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी जाती है। जैसे सीएसएस की टाइप्स होती है ना, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज करते हैं, ठीक है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज करना तो एक जस्ट, लेकिन बात बात मजबूत हो सकता है हमें किसी भी बटन हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ जाती है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ और फंक्शन को मैं कहता हूँ जी ABC, देखिए सिंपल फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन सिर्फ ऐसे ही है, ना मुझे इसके साथ पब्लिक लगाने की जरूरत है, ना मुझे इसके साथ ग्लोबल लगाने की जरूरत है, ये फंक्शन कहीं भी कॉल हो जाएगा। हाँ, अगर मुझे ग्लोबली कोई फंक्शन बनाना है और मैं जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ तो फिर मुझे इसके साथ कोई ना लाइब्रेरी की जरूरत है, तो ये फंक्शन है। मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ जी अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ आई एम क्लिक्ड, और फिर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करूंगा, मैंने आपको क्या बताया कि जावास्क्रिप्ट चलती है एक्शंस के ऊपर, एक्शंस इवेंट्स को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब इस पर क्लिक हो तो मेरा वो फंक्शन चले, तो आई विल हैव टू यूज हियर इवेंट, ठीक है। अब इवेंट से क्या है जी, आपको एक लिस्ट ऑफ इवेंट भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ऑन क्लिक ABC, ठीक है, ऑन क्लिक ABC। अब देखना क्या होता है, मैंने जब इस पर क्लिक किया, तुम्हारा ब्राउजर अपडेटेड है भाई, ना इसमें डायरेक्ट चला के देखते हैं क्या ये चल रहा है। अच्छा जी, दिस वन, ये देखो ये तो चल रहा है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, ब्राउजर अपडेट नहीं हुआ। ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा एक अलर्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो अलर्ट हम यूज करें, अब इसी अलर्ट को हम इस फंक्शन में यूज कर रहे हैं, दोबारा से इसको कॉल कहीं ना कहीं। स्क्रिप्ट का टैग आप जहाँ मर्जी लगा लो, वैसे बेहतर ये है कि आप फुटर में इसको कॉल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तब तक नहीं चलना जब तक नहीं लोड हो जाती, तो इसको तब ही लोड करवाओ जब पूरी साइट लोड हो गई हो। तो जब आप फुटर पे कॉल करते हैं ना, तो बेसिकली होता है क्यों कि जब आपका पेज लोड हो रहा होता है,
फिर ये पूरी साइड एंड पे आप लोड करवा दो। इश्यू कोई नहीं होता। ये देखो अब चल रहा है, ये देखो क्लिक किया मेरा फंक्शन आ गया, क्लिक किया मेरा फंक्शन आ गया, कंट्रोल यू किया तो मुझे मेरी जावास्क्रिप्ट भी शो हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमने PHP यूज की होती यहाँ पे या पाइथन यूज की होती यहाँ पे, कोई भी बैकएंड लैंग्वेज की होती तो उसने हमें शो नहीं होना। ठीक है, अगर कोई अच्छा इंजीनियर हो तो वो जावास्क्रिप्ट को आसानी से हैक, सादी जावास्क्रिप्ट तो मिनट्स में हैक हो जाती है, लेकिन अगर आप एंगुलर यूज करते हो, रिएक्ट यूज करते हो, Vue यूज करते हो, तो इसके अंदर कुछ ऐसी लाइब्रेरी है कि आप डाटा तक रसाई नहीं ले सकते। एनीवेज, अभी देखो जी, ये हमने एक इवेंट यूज किया कि जब इस पर तो ये वाला फंक्शन, इसकी बजाय इसमें मैं कंसोल भी शो करा सकता हूँ, इसकी बजाय इसमें मैं कंसोल भी शो करा सकता था। ठीक है, ये देखो, ये देखो, मैं जितनी दफा क्लिक करता जा रहा हूँ ये कंसोल के अंदर ये आता जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम काफी सारे इवेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इवेंट्स लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो आपको ये सारे के सारे इवेंट्स इन लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे। ये देखो, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो समझो जावास्क्रिप्ट क्लियर, क्योंकि जब भी हमने जावास्क्रिप्ट यूज करनी है हमें इन इवेंट से गुजरना ही पड़ेगा। देखो, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने ये साइट लोड की, मैं दोबारा लोड करता हूँ, ये देखो ये आ गया, ये गायब हो गया। ये कौन सा इवेंट लगा होगा, देखो गौर करो, ये मुझे ये शो होता है लेकिन ये गायब हो जाता है। कब गायब होता है? जब मेरा सारा डाटा लोड हो गया होता है। ठीक है, जब मेरा सारा डाटा लोड हो गया होता है मेरा वो सर्कल सा गायब हो जाता है। ऐसे ही है ना, अगर मैं इधर आता हूँ मिसाल के तौर पे, लाइक मिसाल के तौर पे हम किसी चीज कोई वीडियो को देखते हैं जी, मिसाल के तौर पे कोई भी वीडियो, लाइक ये देखो, ये वीडियो, तो देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो क्या होता है, इसकी हाइट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना इसकी हाइट। बेसिकली ये आगे नहीं आ रहा, ये इसकी हाइट बढ़ रही है। पहले वालों की हाइट वैसे की वैसी है, इसकी हाइट आगे बढ़। अब ये कौन सा इवेंट है? ऑन माउस ओवर। ठीक है, और ये प्ले भी हो जाता है। ऑन माउस ओवर पे क्या लिखा हुआ है? एक तो, ठीक है, और फिर अगर हम जो है यहाँ पर गूगल पे कुछ लिखते हैं, ये देखो, ये कौन सा इवेंट है? ये ऑन की अप इवेंट है, कि जब की अप हो जाए यानी कि जब इसके ऊपर की से टाइप हो रहा है तो हम ये सारे के सारे इवेंट्स को यूज करके देखें। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी ऑन की, इसके स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखना पड़ता है कि अब के जो स्पेलिंग्स है मेरे ख्याल में यू हमें कैपिटल यूज करना पड़ेगा इसमें। कुछ इवेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी के इवेंट्स यहाँ नहीं लिखे हुए हैं। ऑन की अप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब देखो, अब जैसे हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर मैं वापस अलर्ट ही शो करा देता हूँ, ये देखो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ऑन की अप, लेट्स कॉल दिस फंक्शन हियर। ये देखो, ऑन की अप को हमें बेस्ट ये रहेगा कि इसको हम किसी इनपुट के अंदर लगाएं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये इनपुट है, इनपुट के अंदर क्लास फॉर्म कंट्रोल, फिर मैं कहता हूँ ऑन की अप और फिर ABC। ठीक है, अब देखना, अब देखो मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करूंगा तो मुझे अलर्ट शो होता रहेगा। ओके, हो गया, ऐसे ही होता है ना।
क्लिक पे करते हैं कोई एक्शन परफॉर्म, और अब इस एक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, डाटाबेस में जाओ, वैल्यूज को मैच करो, हमें आउटपुट दे दो, भी शो करा सकते हैं ना हम। जस्ट फंक्शन की इनिशियलाइजेशन देखो, जैसे कि यहाँ पर एक क्लास लगा देते हैं जी empty3, और हम इसको अलर्ट की बजाय कंसोल में लिख देते हैं ताकि हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े। देखो ये देखना कि मैं ए दबाऊंगा, जितनी दफा मैं कर रहा हूँ उतनी दफा एक्शन परफॉर्म हो, देखो बढ़ता जा रहा है ना 4, वो देखो जितनी दफा मैं बटन कर रहा हूँ उतनी दफा ये रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑन की अप कर रहा हूँ। सेम इसी तरह जब मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, जैसे कि जी लिखा तो जी आ गया, के लिखा दोबारा एक्शन परफॉर्म हुआ, इसने डेटाबेस में जाकर देखा भाई जे के से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई डाटा है उसको यहाँ पर शो कराया जाए। के लिखा दोबारा से, एच लिखा तो देखो, ये देखो ये बेसिकली ये डाटा आ रहा है, ये डाटाबेस से आ रहा है, नहीं कोई पीछे बंदा नहीं बैठा हुआ है, उसने कोई ऐड नहीं, कितने को वर्ड्स वो ऐड कर करके हमें देता रहेगा। ये बेसिकली ओवरऑल पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने डेटाबेस में इन वर्ड्स की बेस के ऊपर कुछ ना कुछ स्टोर करवाया है। तो ये जो ऑन की अप का फंक्शन है, ये फंक्शन एक स्टेप लेता है कि जब ऑन की अप होता है तो पता लग जाता है कि चेंज आ रहा है, वो चेंज डेटाबेस में जाता है और हमारे दिए गए इन वर्ड्स को डेटाबेस से मैच करके लेकर आता है, और ये काम विद इन मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है। ऐसे ही है ना, हमें वेट तो नहीं करना पड़ता। जब इंटरनेट स्लो हो जाए, 2G हो या उससे भी नीचे ई आ रहा हो या उससे भी नीचे आ रहा हो कोई इंटरनेट, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वरना मिनट के अंदर जो है ना हमें शो कराता है। लाइक मिसाल के तौर में असद मुख्तार जब लिख के यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखो उसने विद इन 0.35 सेकंड्स के अंदर 5,72,000 हमें रिजल्ट्स निकाल के दिए। इतना फास्ट, इतना फास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारे के सारे काम इस पर चल रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं पहले हमने कौन सा देखा जी, ऑन क्लिक, फिर ऑन किया, इसी तरह ऑन चेंज। तो ये देखना कि ऑन चेंज का मतलब है कि जब इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाएं, ठीक है, ना ही जब चेंज हो रहा हो। जब चेंज हो रहा हो तो की आपका फंक्शन है, जब चेंज हो जाए तो चेंज का फंक्शन है। जैसे कि मैं लिखता हूँ जी ASAP, देखो कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो देखो अब आ जाता है। क्यों? चेंज कब होता है कि जब हमने सारे चेंजेस करके प्रोसेस को बाहर ले आए। ठीक हो गया, तो उसने कंसोल में हमें एंड करवा के दे दिया। अब आगे चलते हैं, मैं दोबारा कुछ चेंज करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तो वो देखो 2 दफा आ गया, फिर दोबारा कुछ चेंज करता हूँ तो वो देखो 3 दफा। समझ आया? इसी तरह आप ऑन माउस ओवर भी होता है। ये सारे के सारे आपको इवेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ इवेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ इवेंट्स जो हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस पर अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट बटन्स पे लग रहे होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे और कुछ जो दोनों चीजों पर लग रहे हैं। जैसे कि मिसाल सारे के सारे यूज, जावास्क्रिप्ट में जितने भी इवेंट्स हैं हर इवेंट का कोई ना कोई बड़ा मकसद। जितने भी इवेंट, आपका जो गूगल मैप चल रहा होता है वो जावास्क्रिप्ट पर चल रहा होता है ओवरऑल। गूगल मैप जो है, इवन जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में मैप, जो आपको लोकेशन, अब ये देखो जरा, मैंने माउस ओवर का फंक्शन यूज किया, देखो ये किया, वो देखो वो आ गया। दोबारा माउस लेके जाऊं, सेम एज जो हम CSS में एच ओवर यूज करते हैं। ठीक है ना, ये देखो ये, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये चल रहा है, ये देखो जितने हाँ उसके साथ अब ये देखो जैसे कि माउस आउट का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जब आप माउस छोड़ देते हो उससे तब ये देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे छोड़ दिया वो आ गया, कुछ नहीं हुआ। दिस वन, दिस, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इधर नजर आती हैं। अब जिसी तरह ऑन लोड है, ऑन लोड का फंक्शन बेसिकली आपके जो है
ये लोडर चला रहा होता है, या इसके अलावा आप अंदाजा कर लो कि किसी भी आप वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो जब वो फाइंड कर रहा होता है तो एक सर्कल सा घूमने लग जाता है। वो ऑन लोड का फंक्शन चला रहा होता है कि भाई जब तक आपका वो डाटा लोड नहीं होगा तब तक ये लोड का फंक्शन चल रहा है। डाटा लोड हो जाए तो वो गायब हो जाए। सेम इसी तरह से देखो, ऑन लोड, जब लोड हो गया तो ये डाटा गायब हो गया। इसमें मैंने पता नहीं कहाँ यूज किया था, मुझे याद नहीं है। ये देखो, ये है लोडर हमारा, इसमें यूज हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने जेक्यूरी यूज की हुई है। जेक्यूरी एक ऐसी चीज है कि जावा, आपके एचटीएमएल को पता भी नहीं होता कि हमारे ऊपर जावास्क्रिप्ट लगी, ठीक है। हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरा ये लोडर लगा हुआ है इस वक्त, मैं इस लोडर को, जब मेरा ये नीचे वाला डाटा लोड नहीं हो रहा होता, मैं चलाता रहता हूँ। जैसे ही नीचे वाला डाटा लोड होता है ये गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखें, यहाँ पे वो देखो, डिस्प्ले में आ रहा है ना। ये देखो, दोबारा देखना, ये दोबारा देखना, ये वो देखो, ये डिस्प्ले, मैं डिस्प्ले नन को खत्म तो चलता रहे। क्यों? अब इसके मुताबिक ये लोड ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट लगाई हुई है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट इसको बता रही है कि जब ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाए तुम्हें ये करना है। ये जो हमारी कोडिंग है ना, ये रोबोट की तरह है। इसको जो कहोगे इसने वही करना है। इसको जो कहोगे इसने वही करना है। अब जितना भी डाटा आप यूज करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग का पता है किसी को? अफिलिएट मार्केटिंग होती है, आप किसी और की प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, उसमें से कमीशन बाय, वो सारी कैलकुलेशन जावास्क्रिप्ट पर चल रही होती है। इवन अमेज़न की जितनी इंटीग्रेशन जो आप लोग टूल्स यूज करते हो या यूज करते हुए देखा है, कीवर्ड प्लानर हो गए या एसईओ के टूल्स हो गए, अमेज़न वाले जो टूल्स यूज करते हैं, सारे के सारे जावास्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी फील्ड है ना, कोई भी, वो इस जावास्क्रिप्ट से बाहर नहीं है। गेम डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट है। आपने कई वेबसाइट थी जो हम बचपन में गेम्स खेलते होते थे, जिनके ऊपर, जैसे कि जिनमें मेरे ख्याल में ये मिनी क्लिप थी एक वेबसाइट, इसके ऊपर काफी सारी गेम्स मौजूद होती थी एक दौर में। ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। अब तो ये काफी अपडेट हो गई है। ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड गेम होती हैं। जो आप लोग फेसबुक पे गेम्स खेलते हो, वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड गेम है, ठीक है। तो कोई भी फील्ड है ना, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन है, लाइक वेब एप्लीकेशन, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो जावास्क्रिप्ट से बाहर नहीं है। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज, ठीक है। अब इस जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स भी वही हैं, इस जावास्क्रिप्ट में लूप्स भी वही हैं, तो हम आम हर लैंग्वेज में एक कॉमन है। अगर आपको किसी लैंग्वेज का याद हो जाता है तो आप उस लैंग्वेज में एक्सपोर्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके लॉजिक्स तो पहले क्लियर होते हैं। कोई भी लैंग्वेज है उसमें लूप्स भी होंगे, अलग तरीके से यूज होंगे। कोई भी लैंग्वेज है उसमें वेरिएबल्स भी होंगे, अलग तरीके से यूज हो रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? जैसे कि इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, और कौन सा होता है? फ्लोट भी होता है, और करेक्टर भी होता है, और क्या होता है? बूलियन, बूलियन भी होता है, और इसके अलावा बस ये देखो, अगर कोई भी वेरिएबल्स है वो इधर से बाहर नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने हमारे लिए एक काम आसान कर दिया। उसने कहा कुछ भी स्टोर करवाओ इसमें स्टोर करवा दो, कुछ भी स्टोर करवाना है इसमें स्टोर करवा दो। हम सी प्लस प्लस यूज करते हैं, अगर हमें इंटीजर पास आउट कराना होता था तो हमें मजबूरन उसके आगे इंट ए लिखना पड़ता था, नहीं तो वो एरर दे देता था कि जो तुम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो वो इंटीजर है ही नहीं, वो तो स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट में क्या है कि भाई ये एक ही टाइप है, इसको यूज करते जाओ और ऐड करते जाओ। हाँ, अब इसके अंदर उसने और बातें बता दी हैं
कि अगर तो तुम टेम्पोरेरी वैल्यू स्टोर करवा रहे हो तो तुम लेट यूज कर लो, और अगर तो तुम एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करवा रहे हो तो तुम कांस्टेंट यूज कर लो। लेकिन अगर ये दोनों ही यूज नहीं करना चाहते तो ना करो, जो भी वैल्यू है इसमें स्टोर करवा। मिसाल के तौर पर हमने ये फंक्शन बनाया था, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ VAR और मैं उसको नाम देता हूँ A का। मैं कहता हूँ जिसके अंदर मैं 23 ऐड करवा देता हूँ और फिर इसको इस अलर्ट के अंदर प्रिंट करवाता हूँ कुछ इस तरह से। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। के इवेंट कौन सा चल रहा था इसमें, ऑन क्लिक पे ही ले आते हैं। बच्चा मर्जी लिखा लें। तो देखो 23 आ रहा है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ 23 आ रहा है ना 23। क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल के अंदर 20 यहाँ तक थोड़ा सा इसको एडवांस नहीं। देखो मिसाल के तौर, अब बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मैं इसके अंदर टाइप करूं वो गूगल में ए टाइप करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, बी टाइप करते हैं तो वो नहीं। पहले हम उसको इसके नीचे करा लेते हैं, इसके नीचे करा लेंगे, ठीक है ना। ए टाइप करूं तो ए आ जाए, बी टाइप करूं तो बी आ जाए। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसके अंदर कुछ ऐसे लिखूं तो वो नीचे एक्शन परफॉर्म होता है। काम करते हैं, हमने एक अभी फंक्शन यूज किया था ऑन की अप का, ये मैं दोबारा यूज करूँ। कोई भी टास्क है ना, अब जब आपका लॉजिकल टास्क है कोई भी टास्क, उसको आपको स्टेप्स में कन्वर्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको क्लाइंट कोई भी प्रॉब्लम देते हैं ना, उसको अगर आप लोग स्टेप्स में कन्वर्ट करते हो ना तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाता है। अगर आप वन मैन आर्मी बन के कहते हो जी ये प्रॉब्लम है इसको मैं खुद ही रिजॉल्व करूंगा, तो वो आपसे, जहां आपकी प्रॉब्लम ने 2 घंटे लेने थे वो आपसे 2 दिन रिक्वायर्ड है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको पहले ये करना है, पहले ये करना है। जैसे मेरा मुझे एक टास्क मिल गया, मेरे क्लाइंट ने दे दिया कि मैं जब इसमें कुछ भी लिखूं तो वो मेरे कंसोल में आता जाए, तो क्या करूंगा। स्टेप 1 क्या है मेरे इसका, कि चेंजेस इन इनपुट। अब इन इनपुट को चेंजेस को मैं फेच कैसे करूंगा, ऑन की अप से, जो कि मैंने लगाया। अब देखो मैं जस्ट यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ वो मेरा एक्शन परफॉर्म होता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ एक मसला है कि जो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुझे वो यहाँ पर चाहिए, जो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैं काम कर लेता हूँ, बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू इसमें लेकर जानी है। तो स्टेप 2 यहाँ क्या हो गया, नीड टू ट्रांसफर इनपुट वैल्यू इनटू कंसोल। ओके, अब मुझे यहाँ हमें इंडस्ट्री एक चीज प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। मैं उस पैरामीटर को यहाँ यूज कर लेता हूँ कि भाई जो भी इनपुट से वैल्यू आए, जो भी मेरे इनपुट से वैल्यू आए वो वैल्यू इसके अंदर जाए और फिर मुझे कंसोल में आ जाए। अब यहाँ से वैल्यू तो मैं कोई ले नहीं रहा, वैल्यू मैं कैसे लूंगा, जस्ट दिस डॉट वैल्यू, सिंपल। ये मेरी वैल्यूज को चेंज करता जा रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे देख रहे हो। अच्छा जी, इसको वैल्यू नहीं आ रही, ये देख आ रही। दिस का क्या मतलब होता है, करंट, जो मौजूदा कंडीशन। देखो मैं लिखता हूँ जी ए एस ए डी, ऐसे ही हो रहा होता है ना गूगल, अगर उसको एनालाइज करके देखो तो ऐसे ही हो रहा होता है ना। अब क्या होगा, पहले वो डेटाबेस में जाकर देख के दिखाएगा भाई ए से रिलेटेड कोई वेरिएबल्स हैं, कोई चीज होगी वो देख के दिखाएगा। नीचे परफॉर्म करता जा रहा हूँ, वो देखो आ गया कि हमें अलग अलग वैल्यूज देता जा रहा है।
जितनी देर मैं इस पर टाइप करता जाऊंगा उतनी देर में मुझे कंसोल में वैल्यूज देता रहेगा। तो हो क्या रहा है, ऑन की अब के ऊपर जवाब, ये देखो ऑन की अब के ऊपर ये एबीसी का फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर दिस डॉट वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब होता है करंट वैल्यू, ठीक है, करंट कंडीशन डॉट वैल्यू। आप लोगों ने यूनिवर्सिटियों में पढ़ी है तो आप लोगों को याद हो, शायद तुझे नहीं याद होना। दिस डॉट ठीक है, और फिर उस पैरामीटर को यहां पर ले आओ और उसको कंसोल करवा दो, सिंपल। ये जावास्क्रिप्ट है। अब हमने जितना भी काम करना है इन इवेंट से बाहर नहीं है, जितना भी काम करना है इन इवेंट से बाहर नहीं है। क्लिक में करना है, करेंसी चेंजर बनाना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी डॉलर टू पक रुपये, तो ये देखो जरा, ये देखो जरा, देखो मिसाल के तौर मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर 12, वो नीचे चेंज हो जाता है। ये कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, ऑन की अप का फंक्शन यूज हुआ है जो हम यूज कर रहे हैं। देखो मैं 123 लिख रहा हूँ, वो मुझे कन्वर्ट करके दे रहा है, 1234 लिख रहा हूँ, मुझे कन्वर्ट करके दिस। ये हम खुद भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। इन्होंने क्या किया हुआ है, चुप कर जा यार, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सारे के सारे करेंसीज की वैल्यूज को, जो उनकी करंट वैल्यूज हैं, उनको डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे यूएस डॉलर में इंडियन रुपीस देखता हूँ, तो ये देखो मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो ये 800 रुपया बन जाता है। यहाँ पर 100 लिखता हूँ, इन्होंने क्या किया हुआ, जब मैंने यहाँ पर इंडियन रुपी सेलेक्ट किया, प्रोसेस डेटाबेस में गया, विद इन मिली सेकेंड्स प्रोसेस जो है वो डेटाबेस में गया, उसने इंडियन रुपीस की वैल्यू हमें बता दी कि डॉलर में इसकी वैल्यू ये है। और जब मैं यहाँ पर करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो डॉलर को इसके साथ कन्वर्ट करके हमें नीचे शो करवाता है। एक और भी तरीका था, पहले शायद गूगल में यही था कि रिजल्ट नीचे शो हो रहा होता था, रिजल्ट नीचे शो हो रहा होता था, लाइक इधर उसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी, इधर वो वैल्यू जो हम यूज करना चाह रहे हैं, नीचे रिजल्ट शो हो रहा होता है। अगर हम यहाँ से कोई कन्वर्टर निकाल लो, लाइक टेम्परेचर कन्वर्टर, तो ये देखो 23, ये देखो वो चेंज होता जा रहा है, समझ आया ये कैसे हो रहा है। अब क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने पास ये वैल्यूज वेरिएबल्स की फॉर्म में, डेटाबेस की फॉर्म में शो करवाई हुई हैं, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ मिल जाएंगे। अभी 3 टाइप की टेम्परेचर है, अगर कोई चौथी टाइप का टेम्परेचर आ गया उसको सिंपल इसमें ऐड कर दें। समझ आया कुछ। ये सारी की सारी कैलकुलेशन इस तरह चल रही होती हैं, जो गेमिंग की कैलकुलेशन होती हैं वो इस तरह चल रही होती हैं। वो एक 3 पत्ती गेम है मेरे ख्याल में, उसके जो कॉइन्स काउंट हो रहे होते हैं वो इसी तरह काउंट, इस जावास्क्रिप्ट, हमारी जावास्क्रिप्ट स्कोरिंग भी ओवरऑल इस पर काउंट हो रही है, ठीक है। फ्रंट एंड है ना, जरा देखो गौर से, तो ये फ्रंट एंड नहीं है क्या, जो बेसिकली आप इस चीज की आप एग्जांपल लेते हैं, कोई लाइव स्कोरिंग की साइट पे जहाँ पर लाइव स्कोर, स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज। अभी जो ये वैल्यूज आ रही होती हैं, ये जावास्क्रिप्ट ही लेके आ रहा होता है, लेकिन बाय यूजिंग बैकएंड, पीछे से जो वैल्यू चेंज होनी है उसने आगे चाहिए, पूरा का पूरा एल्गोरिदम स्टोर हो, तो कौन कौन सी वैल्यू ने कब कब अपडेट होना और कहाँ कहाँ जानी है, तो ये वैल्यू माइनस में जा रही है, माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे कि वो ट्रेडिंग की साइट्स होती हैं, बाइनांस जैसी, वो बिटकॉइंस वगैरह की ट्रेडिंग होती है, तो वो भी सारी की सारी ऐसे ही चल रही है। अभी जो लेटेस्ट जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो सारी की सारी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई हैं, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म जिनमें रिएक्ट आता है, आयनिक आता है और ना ट्विटर आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का इंट्रो,
जावास्क्रिप्ट इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब हमने जितना भी काम करना है ना इनके अंदर ही रहेगा बाय यूजिंग, या कुछ और भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये बूटस्ट्रैप क्लियर हो जाता है हम टेलविंड पर जा सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सो पूछ सकते हैं।